दोस्तों, कैलिफोर्निया में लगी आग और विनाशकारी हो सकती है क्योंकि बताया जा रहा है कि यह आग नए जंगलों में भी फैल सकती है। यहाँ पर हवा का रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर आगे चल करके हो जाएगा। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक लॉस एंजिल्स के आसपास दक्षिण पश्चिम कैलिफोर्निया के एक बड़े हिस्से में बुधवार तक भीषण आग के खतरे की आशंका है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सोमवार रात को लॉस एंजिल्स में 45 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जो मंगलवार को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच सकती हैं। इस आग में अब तक 24 लोगों की जान चली गई है। 7 जनवरी को लगी इस आग पर आज एक हफ्ते बाद भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। रायटर्स के मुताबिक लॉस एंजिल्स में लगी आग से अब तक करीब 11.6 लाख करोड़ से लेकर के 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हो गया है। लॉस एंजिल्स के वाटर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग लगने से पहले तक कैलिफोर्निया के सभी वाटर हाइड्रेंट पूरी तरह से चालू थे। आग बुझाने के लिए पानी की अधिक मांग के चलते सिस्टम पर दबाव बढ़ा और पानी के स्तर में गिरावट आई। इसके चलते 20% वाटर हाइड्रेंट पर इसका असर पड़ा और उनमें सूखे की स्थिति बन गई है। कैलिफोर्निया की आग से संबंधित कुछ गतिविधियां, जिसमें पेरिस हिल्टन, टॉम हैक्स, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जल गए हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली का दौरा रद्द कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आग का जिम्मेदार मौजूदा बाइडेन प्रशासन को ठहराते हुए बाइडेन मेरे लिए यही छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा कमेंट किया है। लॉस एंजल्स में लगभग 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। आग का दायरा, जिसमें पेलिसेड्स में 23,700 एकड़ में आग फैली है, जिसमें से 14% काबू में किया गया है। ईटन में 14,000 एकड़ में फैला है, जिसमें से 33%, हर्ट्स में 800 एकड़ में है, 97% इसमें काबू किया गया है। लीडिया में 400 एकड़ है, जिसमें 100% कवर कर लिया गया है। केनेथ में भी 100% आग पर काबू पा लिया गया है। इसके लिए प्राइवेट फायर फाइटर्स का यूज किया जा रहा है, जिससे फायर फाइटर्स की डिमांड बढ़ गई है और उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। आग कैसे लगी, इसके बारे में 2 थ्योरीज है। पहला, किसी शख्स ने कैलिफोर्निया को आग के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर दावे चल रहे हैं कि एक शख्स ने जंगल में आग लगाना शुरू किया, जिससे फैलते फैलते बड़ा रूप ले लिया। लॉस एंजिल्स पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। हालांकि वहां के फायर चीफ डेविड अकुना ने इस दावे का खंडन किया है कि किसी के आग लगाने से वाइल्ड फायर शुरू हुई है। अकुना ने कहा कि इस बात की कोई सबूत नहीं है कि किसी ने इस आग को भड़काया है। दूसरा थ्योरी है, सांता सना हवाओं ने लगाई है अमेरिका में आग, ऐसा माना जा रहा है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है, जहां चीड़ के जंगल हैं। पिछले हफ्ते मंगलवार को चीड़ के सूखे पेड़ जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटों में आग ने लॉस एंजल्स के बड़े इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। जंगलों में आग भड़कने के बाद करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सना हवाओं ने आग को तेजी से भड़का दिया। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। ये हवाएं ग्रेट बेसिन के रेगिस्तानी इलाकों से शुरू होती हैं और पश्चिमी तट की ओर आते हुए रफ्तार पकड़ती हैं। आग से अब तक क्या क्या नुकसान हुआ है, तो 24 लोगों की मौत हुई है। लगभग 40,000 एकड़ का इलाका आग की चपेट में आया है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से खाक हो गया है। 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया गया है। 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 1 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बड़े हैं, ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। 1933 में लॉस एंजिल्स के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर के दूसरे शहरों में जाना पड़ा था। जंगल की आग बुझाई कैसे जा सकती है? इसमें पहला तरीका है आग को रोक करके
इसमें जंगल की बढ़ती आग को रोक दिया जाता है। जिस तरफ आग बढ़ने वाली होती है उधर एक बड़े दायरे में पहले से ही जमीन पर एक सकरा गलीनुमा गड्ढा बना दिया जाता है। इस पट्टी पर मौजूद पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जिससे आग को आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है। इस समय कैलिफोर्निया में फायर ब्रेक का इस्तेमाल करके आग को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यही तरीका अपनाया जा रहा है। दूसरा तरीका है आग से आग को बुझाने का। इसमें क्या किया जाता है, जंगल में आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सीमित तरीके से आग लगाई जाती है। इसे कंट्रोल बर्न या प्रिस्क्राइब बर्न भी कहते हैं। जिस दायरे में आग बढ़ रही होती है उसके चारों तरफ के पेड़ पौधों को कंट्रोल तरीके से जला दिया जाता है। इससे पीछे से बढ़ रही आग को आगे बढ़ने के लिए ईंधन या सूखे हुए पेड़ नहीं मिल पाते हैं और वह बुझ जाती है। तीसरा तरीका आसमान से पानी का छिड़काव करके। जंगल में लगी आग पर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी के अलावा हंट्सटाइट, हाइड्रोमैग्नेसाइट और बोरिक एसिड जैसे कई केमिकल्स भी छिड़के जाते हैं। ये केमिकल्स जलने पर नमी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके आग को बुझा देते हैं। यह कुछ तरीके जंगल की आग बुझाने के लिए काम आता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।